नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है कार्तिक स्नान, गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। तो गंगा बोली कि बहन, तेरे तो गड़हड़ लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन, अब गड़हड़ कैसे छूटेगा। तो गंगा ने कहा कि 12 बरस तक साहूकार के यहाँ नौकरी करे, तब तेरा गड़हड़ उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली कि मुझे तो नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊं, बिस्तर नहीं बिछाऊं और दिया नहीं जलाऊं। फिर साहूकार ने उसे रख लिया। 12 बरस के बाद कुंभ का मेला आया। तब साहूकार बहन कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसको एक सोने का टक्का दिया और कहा कि वहाँ पर मेरी बहन गंगा है, उसको यह टक्का दे देना और कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है। और वह गोरे गोरे हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। तो उसने वहाँ जाकर गंगा जी को सोने का टक्का दे दिया। तो उसने हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कहना कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू आजा। साहूकारनी आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। तो दोनों जमुना से बोले कि तेरी बहन को सोने का टक्का दे दिया और उसने कहा कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए, सो तू अब जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहाँ से सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। तब साहूकारनी दोनों उल्टे माथे पड़ गए और बोले कि अब हमारा गड़हड़ कैसे उतरेगा। जमुना माता होकर हमारा घर का काम किया, इसलिए हमारा गड़हड़ कैसे उतरेगा। जमुना जी गंगा माता के पास गई तो गंगा माता जमुना जी से बोली कि तू साहूकारनी को धय बधाकर आई है या नहीं। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं कह कर आई। गंगा जी बोली कि उनके पास जा और धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा। तब जमुना जी साहूकारनी के पास अस्वप्र में बोली कि उठो, मैं जमुना जी हूँ, उल्टे माथे क्यों पड़े हो, तुम तो उठकर खाओ पियो। तब वो बोले कि हम कैसे उठे, हमारे तो गड़हड़ लगा है, मैंने तो तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करवाया है। तब जमुना जी बोली कि तुम्हारे गड़हड़ नहीं लगा, मैं तो अपना गड़हड़ उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत में से जा रही थी तो जौ के 13 दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मेरा गड़हड़ उतर गया। मेरे 12 बरस पूरे हो गए, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सा धन हो गया है। गंगा जमुना माता जैसे साहूकारनी को दर्शन दिए और मुक्ति कराई, वैसे हमारे भी करना और सारे परिवार की करना, कहते सुनते सबकी करना। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंसें थी। आया कार्तिक का महीना, अपनी बहुओं से बोली, मैं तो कार्तिक महीने नहाने जाऊं और तुम लोग एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी, देखूंगी कि तुम में कौन सी सबसे ज़्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहू चालाक थी। छोटी बहू को ना तो दूध बिलौना आता था, ना ही घी निकालना। तीनों देवरानी जेठानी बोली, अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी से ज़्यादा प्यार करती थी, उसको कोई कुछ नहीं बताता था। वह बड़ी भोली थी, अपना सारा दूध दही पीपल पथवारी में गिरा देती और महीना पूरा
हो गया। तीनों बहुओं ने डिब्बा भर के घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पटवारी माता से बोली कि मेरी सासू आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पटवारी माता बोली, तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डिब्बे में डाल देना। उनका एक एक डिब्बा भरा होगा तो तेरे 4 डिब्बे भर जाएंगे। वो 4 कंकड़ लेकर चली गई और डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे भर गए। सासू आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। सब बड़ी खुशी खुशी लेकर आई। बोली, अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी 4 डिब्बे लेकर आई। सब बोली, इसने तो कभी जमाया नहीं, बिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से लाई, इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब वह कहने लगी कि मुझे तो बिलोना नहीं आता था, ना ही कोई बताता था, सो मैं दूध पीपल पटवारी में शीश देती थी, मुझे पटवारी माता ने दिया। सब बोली, पटवारी माता के सींचे का इतना धर्म और फल होता है। अगले साल से हम भी सब कार्तिक नहाएंगे और पटवारी माता सींचेंगे। धन्यवाद। आप लोगों को कहानी पसंद आए तो आप लोग गंगा जमुना तथा पटवारी माता के नाम पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल